नज़ीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्ट अपने डिक्लाइन को रोकने के लिए रूस, चीन और ईरान से एक फैसला कुन जंग की जो वो तैयारी कर रहा है? कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है वो बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं, उनको जरा सामने रखते हैं। जेडी वैंस से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। ये वो शख्स है जो पीस का प्यामर बनकर जब वो सामने आया, बट ये भी अब ये बयान दे रहा है कि ट्रंप जब वो हमला करने के लिए तैयार है। वैसे जेडी वैंस की जो आइडियोलॉजी है वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंग हो, तो जिस भी वजह से उसने ये बयान दिया है ईरान पर प्रेशर डालने के लिए या फिर लॉबी के प्रेशर में बयान दिया है, बट उसकी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो क्लियर है और वो अमेरिका फर्स्ट वाली, और वो इस जंग के जब बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जेडी वैंस का बयान देना कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है, ये अहम बयान है। साथ ही आज अमेरिकी मीडिया से ये रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ और जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसके साथ मुलाकात की है और ईरान के साथ फुल स्केल जंग के हवाले से डिस्कशन जब वो की गई है। अच्छा, ये एक बात होगी। आगे जरा चलें तो फ्रांस से जो स्टेटमेंट आ रही है, फ्रांस ने कहा है कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब पोजीशन संभाल ली है और साथ जो हमारे एलाइज हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब उसने पोजीशन संभाल ली है। उधर से वो हमला करने के लिए आ रहे हैं, उधर से यूरोप पहुंच गया है और इधर से इजराइल जो पिछले 3-4 दिनों से उसने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं ईरान पर हमले के हवाले से। अभी जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है इसने ये बयान दिया है कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे और हम हमला करने के लिए तैयार हैं और ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं उसको हम निशाना बनाएंगे। चूंकि इजराइल का जो बुनियादी मकसद है वो ईरान को तोड़ना है, ईरान को एज अ नेशन तोड़ना है और एक रियासत को जो है वो ब्रोक करना है, इसके कई हिस्से करने हैं। तो वो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो ईरान को यूनाइटेड रखी हुई है? ज़ाहिर उनका सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का मकसद यह है कि जो एक यूनिटी ऑफ कमांड है उसको जो है वो तोड़ा जा सके। इसलिए आप देखें कि सुप्रीम लीडर ने अभी तक ना ही अपनी आवाज़ जारी की है, ना ही अपनी तस्वीर जारी की है, सिर्फ उनका लिखा हुआ पैगाम वो सुनाया जाता है और मीडिया पर जब वो पढ़ा जाता है। IRGC की जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि सुप्रीम लीडर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जो जंग उन्होंने लड़नी है, द डिसाइसिव वॉर वो लड़ रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि एक यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो ऊपर होनी चाहिए। नज़ीर, ये जो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया आयतुल्लाह खामनाई को, ये मामूली वाकया मत समझिए और ये वाकया खत्म नहीं हुआ है। ये नहीं कि उनकी असैसिनेशन हो गई है और ये मामला खत्म हो चुका है। ये मामला खत्म ना हुआ है और ना बहुत जल्दी जब वो होने वाला है। ईरानियंस ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उनका अभी बदला पूरा नहीं हुआ, जंग खत्म हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, ईरान एक फाइनल डील भी चाहता है, बट सुप्रीम लीडर का वो कहते हैं अभी हमने बदला नहीं लिया और एक वक्त आएगा जब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम जब इसका बदला लेंगे। ये बिल्कुल मामूली वाकया नहीं है सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना। और एक 86 साल शख्स, एक यानी बूढ़ा जिस्म, ठीक है ना, 86 साल एक शख्स, और वैसे भी उनकी जिंदगी के पता नहीं कितने दिन थे, तो उस शख्सियत को जो कि 86 साल का है उसको निशाना बनाना, ये सिर्फ एक शख्स को की असैसिनेशन जैसे इजराइल करता रहता है, ये एक शख्स की असैसिनेशन नहीं थी, ये जो इंतहा लेवल की एरोगेंस है ये उसका मुजाहरा था। एक ऐसी शख्सियत जो लार्जर देन लाइफ है, जो बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, उसको निशाना बनाया गया और ये अपनी तकब्बुर की और एरोगेंस की जो वो इंतहा थी। और सुप्रीम लीडर को निशाना बना के रीजन को क्या मैसेज दिया गया है कि अगर वो सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं तो रीजन का कोई भी हुक्मरान उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये मैसेज उन्होंने तमाम लीडर के हुक्मरानों को भी दिया है, क्योंकि सदाम हुसैन, क्योंकि मोअम्मर कज़ाफ़ी, उनको तो वो उनको अटैक कर चुके हैं वो, और उर्दुगान के साथ भी उन्होंने यही कुछ जो वो करने की कोशिश की, लेकिन प्यूटन ने जो है वो पहले ही उर्दुगान को बता दिया कि ये कुछ जो है वो तुर्की में होने जा रहा है। उर्दुगान के हवाले से भी इजराइल का मंसूबा ऐसे ही था जैसे मोअम्मर कज़ाफ़ी के साथ हुआ, उर्दुगान के साथ भी ऐसे ही करने की एक मंसूबा बनाया गया था, बट प्यूटन की जानिब से उर्दुगान को जब इस मंसूबे के बारे में आगाह कर दिया गया। तो यानी ये एक इजराइल का मैसेज था रीजन को भी कि कोई उससे महफूज नहीं है, उसके हाथ हर एक की गर्दन तक जब वो पहुंच सकते हैं। और चूंकि इजराइल जो है ईरान को वो हिट नहीं कर पा रहा था, हर मुल्क में रजीम चेंज सारा कुछ वो कर पा रहा था, लेकिन पिछली 4 दहाइयों से वो ईरान का बाल भी बीका नहीं कर सका। कोवर्ट ऑपरेशन, साइंटिस्टों को निशाना बनाना, ये वो करके, बट वो है कि ईरान की आइडियोलॉजी, ईरान का मिशन उसमें वो एक बिल्कुल रुकावट नहीं डाल सका। तो आप देखें ना, जून में अटैक किया और फिर जब ये दोबारा अटैक किया है, जून में भी वो सुप्रीम लीडर को असैसिनेट जब वो करना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है जो इस तरह से खत्म नहीं होगा। और अब वो कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई को भी वो निशाना बनाएंगे। तो ये दुनिया को सोचना चाहिए और रीजन को सोचना चाहिए कि ईरानियंस ने पहले ही एक इतना बड़ा वाकया, उसके बाद भी उन्होंने मैडनेस नहीं दिखाई।
बल्कि रिस्पॉन्सिबल अंदाज में उन्होंने बिहेव किया, सीज फायर की बात की, वगरना इतने बड़े वाकये के बाद वो मैड भी हो सकते थे, ठीक है ना। तो ये बात होगी। अब जरा अगली इसको चौथी जो खबर है उसको जरा कनेक्ट करें। बर्तानिया ने आज $400 अरब के डिफेंस बजट का ऐलान कर दिया है। अब मुझे बताइए कि जर्मनी $1 ट्रिलियन की अनाउंसमेंट कर चुका है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी का सबसे बड़ा बजट है। यूके ने आज $400 बिलियन की अनाउंसमेंट की है। ये यूके की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट है। उधर फ्रांस और इटली और बाकी जो यूरोपियन नेशंस है वो भी इसी तरह से मैसिव डिफेंस बजट, उधर से साउथ कोरिया, उधर से जापान। तो आप मुझे बताइए कि तमाम की तमाम बड़ी नेशंस और यूरोपियंस और वेस्ट जो है और कलेक्टिव वेस्ट ये अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। $1 ट्रिलियन जर्मनी, $400 बिलियन बर्तानिया। ये किस लिए है भाई? डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी जंग की जब वो तैयारी कर रहे हैं। और जो है वो यूके न्यूक्लियर जो फाइटर जेट्स हैं वो भी एक्वायर करने जा रहा है, जो न्यूक्लियर लॉन्च कर सके फाइटर जेट्स, वो भी बहुत जल्दी जब एक्वायर करने जा रहा है। तो ये सब किस लिए है? तो ये लड़ने के लिए ना, एक बहुत बड़ी जंग की जब वो तैयारी की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जंग जब कल शुरू होने वाली है, बट ये है कि एक बहुत बड़ी जंग को मद्देनजर रखते हुए वो जो है वो रीआर्मामेंट कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला है ना, इसलिए दोबारा यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जंग होगी नाज़रीन, के ये जो सप्लाई चेन होती है ये तो जंग का सबसे अहम पार्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान के पास है, दैट मींस कि ये रशिया और चाइना के पास है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को पढ़ें, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 को पढ़ें, तो ये जो रेड सी था ये बहुत क्रिटिकल अहमियत का हामिल था, क्योंकि यहां पर जब इन्होंने जर्मनी की सप्लाई जो रोक रखी थी, इसलिए हिटलर ने जब वो फौज भेजी, फिर अफ्रीका में, जब नॉर्थ अफ्रीका में यहां पर लड़ाइयां वगैरह होती रही, तो वहां पर जर्मन फौज का जो मकसद था वो यहां रेड सी तक जब वो एक्सेस हासिल करना था कि जो ऑयल की सप्लाई जब वो जा रही है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान के पास है, दैट मींस कि ये रशिया और चाइना के पास है, तो एक बहुत मेजर जो ऑयल की सप्लाई है वो उनके लिए कट चुकी है, क्योंकि ईरान उसको किसी भी वक्त जब बंद कर सकता है। तो एनर्जी के ऊपर तो वेस्ट कंट्रोल करता है ना, मेनली अमेरिका, लेकिन ओवरऑल जब वो वेस्ट का कंट्रोल है तमाम ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज के ऊपर, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का निकल जाना ये कोई मामूली वाकया नहीं है। इसलिए यानी जब एक बड़ी जंग होनी है तो उसमें तमाम जो एनर्जी रूट्स हैं वो उनके पास होने चाहिए, और पिछली दोनों आलमी जंगों में उन्हीं के पास थे। तो इसलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अपने कंट्रोल में हासिल करने के लिए दोबारा फिर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप बार बार कहता है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से क्या है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ना हो तो फिर बाकी कोई मसला नहीं। अमेरिका ने फिर यहां पर कोई एग्रीमेंट को टॉक्स ही नहीं करना थी, इस मामले को वैसे ही छोड़ के फिलहाल जो फ्रीज कर देना था, क्योंकि ईरान ने जो मिसाइल मारने हैं वो तो गल्फ में अमेरिकी बेसिस पर मारने हैं ना, तो उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता एक अंदाज में। तो मसला तो उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का है, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी चौक हो जाती है। तो ये मेन जो बैटल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बैटल है। अच्छा, मिसाल के तौर पर लेबनान को अगर वो लिंक करता है कि अगर लेबनान पर इजरायली फौज का विड्रॉल ना हुआ तो फिर हम अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएंगे, तो ये इक्वेशन सूट नहीं करती। ईरान क्या कहता है, लेबनान से अगर इजरायली फौज का विड्रॉल ना हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करेंगे। तो मसला ये नहीं है कि ईरान बिला वजह अमेरिकन बेसिस को नहीं निशाना बनाएगा, ये अमेरिका को पता है जब अमेरिका अटैक करेगा तो ईरान निशाना बनाएगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो बंद कर सकता है। तो ये मेन लड़ाई जो वो उसकी है। तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान जो है वो बड़ी मैसिव तैयारी कर रहा है। आज ईरान ने अनाउंस किया कि मैसिव जो मिसाइल प्रोडक्शन है और मैसिव जो ड्रोन प्रोडक्शन है एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ वो की जाएगी। फ्यूचर वॉर्स को सामने रखते हुए ईरान इस हवाले से सर्टन है, यकीन है उसको कि एक और जंग जब वो होने जा रही है, वो आज हो कल लो परसों जब भी हो, एक और जंग जब वो होने जा रही। और ईरान ने कहा है कि जो लेबनान है वहां पर होने वाली डेवलपमेंट्स को हम मॉनिटर कर रहे हैं, और इन डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए हम 4-5 दिनों के अंदर अपना फैसला करने जा रहे हैं कि हमने क्या करना है। यानी एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल अगर हमला करने के लिए आ रहे हैं तो वो तो फिर उन्होंने जंग छेड़ दी ना, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अगर लेबनान के हवाले से कुछ सॉलिड डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर हम 3-4-5 दिनों में कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। अच्छा, जो MOU है वो तो वैसे वायलेट हो चुका है, बट वो कोलैप्स नहीं हुआ है। वो उस दिन कोलैप्स होगा जिस दिन अमेरिका ईरान पर सैंक्शन दोबारा इंपोज कर देगा। सो अभी सैंक्शन का जो है वो रिलीफ है, सैंक्शन अभी नहीं है, तो दैट मींस के पीछे कुछ ना कुछ टॉक्स, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ MOU को आगे बढ़ाने की जो बातचीत है वो जारी है। जंग सारा कुछ वो तैयारी भी हो रही है, बट जब तक आप ये बात ध्यान में रखें कि सैंक्शन दोबारा से इंपोज नहीं हो जाती तब तक ये मुआहिदा कोलैप्स नहीं हो रहा। पीछे कुछ ना कुछ साथ साथ जो मीडिएटर्स हैं, कतर है, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क हैं, वो एफर्ट साथ साथ वो भी कर रहे हैं कि इसको जब वो टाला जा सके। और नाज़रीन, जो जियो पॉलिटिक्स है वो बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, बड़ी तेजी के साथ जियो पॉलिटिक्स बदल रही है। सऊदी अरेबिया और अमेरिका के रिलेशंस में बहुत बड़ी दरार आ गई है। ये 80 साल की सबसे बड़ी दरार जब नाज़रीन इसको कहा जा रहा है, और डैमेज हैज डन इन रिलेशंस के अंदर।
जब अमेरिका ने आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि जब अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया, सो कॉल्ड ऑपरेशन फ्रीडम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर, तो साथ ही सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस के बगैर यहां पर कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो अमेरिका को वो ऑपरेशन फिलहाल रोकना पड़ा। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को धमकाया कि अगर तुमने ये एयर स्पेस ना दी तो हम तुम्हें इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं देंगे। सो सऊदी अरेबिया मजबूर हुआ और वो पीछे हटा और उसने एयर स्पेस दी, बट वो फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम जितना चला वो आपके सामने ही है। बट जो एक डैमेज था रिलेशंस में वो हो चुका था इस सारे क्लैश की वजह से। फिर जो एमबीएस हैं वो G7 की मीटिंग में नहीं गए। फिर मार्को रूबियो जब आया है तो वो सऊदी अरेबिया नहीं गया, हालांकि सबसे अहम तरीन मुल्क सऊदी अरेबिया है। तो अब अमेरिका जो है वो यहां से बेसिस को शिफ्ट करके जॉर्डन और इजराइल में ट्रांसफर करने के ऊपर भी गौर जो वो कर रहा है। और आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो चाइना के साथ बातचीत और इक्विपमेंट्स और एयर डिफेंस इसकी वो बातचीत जो है वो कर रहा होगा। तो ये एक इन जंगों की वजह से अलायंसेस, जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी के साथ बदल रही है और मजीद कितनी तेजी के साथ बदलेगी वो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, नेतन्याहू ने आज उर्दुगान को भी धमकी लगाई है, जो हम सुप्रीम लीडर की बात कर रहे हैं ना कि रीजन के लीडर्स को हिट करना, आज इसने उर्दुगान को भी जब धमकी लगाई है। जेडी वैंस कह रहा है ट्रंप इज रेडी फॉर रिटर्न ऑफ वॉर अगेंस्ट ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट यह है कि ट्रंप ने डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ से ईरान के हवाले से मीटिंग की और ट्रंप जब वो कंसीडर कर रहा है, व्हाइट हाउस की खबर है, टू रिटर्न फुल स्केल वॉर विद ईरान। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि ट्रंप वेड रिटर्न टू फुल वॉर अगेंस्ट ईरान। तो ये आज की खबर है कि अच्छा, ये समटाइम ट्रंप जो है ना वो फॉर द सेक ऑफ प्रेशर भी इस तरह के बयान दे रहा होता है, ठीक ना, कि हमला करने आ रहा हूं, ये करने आ रहा हूं, वो करने। बट ये है कि ये जो जंग है ये तो इसकी हमें तैयारी नजर आ रही है। अगर वो अगले 2 दिनों में नहीं होगी तो 2 हफ्तों में होगी, 2 हफ्तों में नहीं होगी तो 2 महीनों में होगी। जो देखे ना, जो इक्वेशन तब्दील हुई है वो वेस्ट के लिए काबिल कबूल नहीं है, वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है, वो इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इससे उनका इक़्तिदार बरह रास्त जब वो चैलेंज हो चुका है। तो इसलिए इसको वो रिवर्स करने के लिए आएंगे। लेट्स सी कि वो कब आते हैं। फ्रांस की आर्मी ने अनाउंस किया है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर हैज बीन पोजीशन्ड नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और जो एलाइज फौजें हैं, एलाइड कंट्रीज की जो फौजें हैं, नेवल और एयर फोर्सेस हैं, नेवल एंड एयर फोर्सेस, उन्होंने गल्फ ऑफ एदन के करीब उनको ज्वाइन किया है। तो गल्फ ऑफ एदन में बाकी एलाइड फोर्सेस पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंसारुल्लाह की जंग शुरू हो गई। भाई गल्फ ऑफ एदन में आ गए ना तो अंसारुल्लाह के दरवाजे पर आ गए वो। तो यहां पर समझ लेके यमन की भी एक बड़ी जंग जब वो होने जा रही है। और आज एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि इज द न्यू जो यूएस ईरान सीज फायर है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है कि जिस तरह टाइम बॉम्ब होता है ना कि वो टाइम कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ये सीज फायर भी क्या इसी तरह से है कि हर रोज हम जंग के करीब हो रहे हैं कि वो टाइम घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, मामला एक्सप्लोड होने जा रहा है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि निगोसिएशंस के फेलियर के बाद ट्रंप जब वो हमले का फैसला करेंगे, यानी इजराइल एक बार फिर निगोसिएशंस को जंग के साथ जब लिंक कर रहा है। ओ भाई, निगोसिएशन फेल हो गया तो दोबारा करो। ये क्या है, निगोसिएशन फेल हो गया तो हमला करेंगे, अगेन वही पुरानी स्ट्रेटजी। और ईरान के अंदर हमने बहुत सारे नए टारगेट्स को हिट करने की तैयारी कर ली है और इसको ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट का नाम दिया गया था, उसकी वो कह रहे हैं हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है और मुज्तबा खामनाई हमारा हदफ है। ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की आप मतलब एरोगेंस देखें। नेतन्याहू सदरन लेबनान में गया है, अरब लैंड्स, एक वॉर क्रिमिनल अरब लैंड्स के ऊपर घूमता फिरता है और इस रीजन के हुक्मरानों को जो कि लेजिटिमेट हुक्मरान हैं उनको असैसिनेशंस की धमकियां देता फिरता है। उर्दुगान को उसने धमकी दी है, अब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जब वो मुज्तबा खामनाई को धमकी दे रहा है। यानी दुनिया ईरान को वो स्टेप लेने पर मजबूर कर रही है कि जो ईरान नहीं लेना चाहता। और मैं आपको बता दूं, इस सारी ये जो वेस्ट की फुलिश पॉलिसी और अमेरिका अपने बेबी को फिलहाल लगाम डालता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये मजबूर करेंगे ईरान को न्यूक्लियर बनाने पर। इसके सिवा ईरान के पास कोई चांस नहीं है कि वो न्यूक्लियर बनाए। और अगर हम स्ट्रेटजी के हवाले से डिस्कस करें तो कुछ लोग ये राय रखते हैं कि ट्रंप के ईरान ने जब गलती की और उन्हें एक न्यूक्लियर ऑलरेडी जब वो बना लेना चाहिए था। बट ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन कुछ लोग जरूर ये राय रखते हैं भाई आप पर हमला तय था तो आप अगर आपके पास न्यूक्लियर होता तो आप पर अटैक नहीं होना था।